सोचता था बाहर का पढ़ूं, सील लग के आ गई। जब उसने खोल के देखा, बोले तो मेरे घर का ही माल था। ये भाई तुम्हारा कहाँ गए गन्नू राजा? 3 दिन पहले उछल रहा था, बोले मैं नई पुस्तक पढ़ूंगा, और नई पुस्तक उसने खोल के देखी, बेचारा कहता है ये तो अपने घर की सी वस्तु है, सील लग गई है। बस नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, न्याय शास्त्र सब पढ़ने के उपरांत धर्मचंद शास्त्री भैया डीबी काशीलाल जी, एक जमाना था आचार्य विमल सागर महाराज जी का संग 1990 में, कितने वर्ष हो गए? 28 वर्ष पूर्व 1990 में सोनागिरी में विराजमान थे। ये मित्र धर्मचंद शास्त्री ऐसे आके चला जाता था, हम जैसे लोगों को कौन देखता था, पर मैं ज्ञानी को जानता था उसके पहले से। तो मतलब कोई मिट्टी कहीं खदान में छुपी है, वो कभी रोए ना। जो कभी तुझे धक्का मार के गए थे, पैर मार के, वे कभी तुझे सिर पर रखेंगे, तुम रोना मत। हे मिट्टी तू रोना मत, हे मिट्टी तू रोना मत। जो पैर की ठोकर मार के निकल गए थे वो तो चले गए थे, पर उसी मिट्टी कुंभकार उठा ले गया था, वो कलश बना लिया था। यही धर्मचंद शास्त्री कलश को खरीद के लाया था और फिर सिर पर रख करके प्रतिष्ठा कराने गया था। मिट्टी रोना मत, बोल ज्ञानी बराबर। दिलीप खड़े रहो भैया, तुम टेंशन मत लो, सब लोग बैठ जाओ। थक जाओ तो बता देना ना। गूढ़ विषय है। विकार बिना, विकृत किए बिना कोई वस्तु सुंदर नहीं होती। जैसे कि बल्लारी का सेठ 2 तिलक लगाए, 3 लगाए ना, 3 तिलक लगाए, देखो पीछे मुड़ो, इनके भाल पर 3 तिलक देखो, सुंदर लग रहे कि नहीं? सुंदर लग रहे कि नहीं? अब ठहरिए, ये माथा जो चमका है, ए मित्र, जिस वस्तु का तिलक है उसे बिगाड़ के ही चमका है। ये बराबर है कि नहीं? यदि वो घिसा न जाता बटैया तो माथे पे कैसे लगती? उस पर्याय को भी देखो, उसकी उस अवस्था को भी देखो, वो अवस्था बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? जो तुम्हें चमकते दिख रहा है वो कहीं से बिगड़ के आया है। मित्र भैया आप भी राजू को समझा रहा हूं, सुरेश भैया बैठना। मित्र दिलीप भाई, ये तू किसी पिता का पुत्र यहां खड़ा हुआ है, इसका मतलब है मित्र तू किसी मां को रुला के आया है। कोई मां न रोती होती आज तू यहाँ की मां का बेटा नहीं बन सकता था। आज तू कासलीवाल परिवार का बेटा है, आज तू कासलीवाल परिवार का तू पिता भी बन गया है, आज तू कासलीवाल परिवार का भाई बन चुका है। तो किसी परिवार का तू भतीजा, कासलीवाल पर भतीजा भी है, किसी परिवार का तू भांजा भी होगा, या तू भांजा बन के यहाँ आया है, भाई बन के आया है। हे मित्र, किसी ना किसी भाई की तुम भुजा को रुला के आया है, किसी बहन की राखी को तू तोड़ के आया है, किसी मां के आंसू गिरा के आया है। यदि ऐसा नहीं हो सकता था तो तू यहां आ नहीं सकता था। बोल भाई। इसलिए आज कोई तेरे घर से चला जाए तो रोने की क्या आवश्यकता है? और मां से कहना, मां यदि मेरा एक सगा भाई जा रहा है, तू रो रही है, मां तुझे याद आना चाहिए, तुझे याद आना चाहिए जब मैं तेरे घर में आया था तब भी मैं किसी को रुला के आया था। मेरा काम ही दूसरों को रुलाना है। खिलौना है खिलौना, खिलौना है खिलौना, बदलता रहता है। ओहो, क्या आपने नहीं देखा? कल परसों हम लोग शुद्धि को जा रहे थे, नगर पालिका का ट्रक खड़ा हुआ था
और कुछ बोरी भरी हुई थी उसके अंदर, तो कुछ अलग से थैला लटकाए लोग घूम रहे थे, पन्नी बीन रहे थे। तो वो ट्रक पर जो खड़ा आदमी था उसने बोरे दूर रखे हुए थे, तो दूसरा आकर के उसमें तो वहां से घूमने लग गया, उसने वहीं से चिल्लाया। उसको उतना ही प्रिय था जितना तुमको सोने की डिब्बी प्रिय होती है। बोले यहां से नहीं उठाने का, गेय बनाना सीखो। तो जो पन्नियों को बीना जा रहा था वो तो गंदी पन्नी थी, उनको बीनने की क्या जरूरत थी? और कबाड़ियों क्या बिकती है मालूम आपको? है मित्र, अब बुरा मत मानना, जिस पन्नी पर तुमने दिलीप भाई मल क्षेपण करके आए हो, वही पन्नी पर तुमको फिर से गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। क्योंकि द्रव्य तो उतना ही है, द्रव्य तो उतना ही है दिलीप भैया, द्रव्य उतना ही है। द्रव्य किंचित मात्र, भगवान श्री राम से, कृष्ण से, बलभद्रों से, तीर्थंकर अनंतन 24 निकल चुके, उनसे आज तक एक भी इंच कोई वस्तु बढ़ी नहीं है और एक भी इंच कोई वस्तु नष्ट नहीं हुई है। विश्व अनादिनंतम, सूत्र को ध्यान रखना। यदि आप इसको कोई लेख भी बनाना चाहो ना, तो पहले सूत्र रखना भाई। भी अपने दो ज्ञानी है ना, उन दोनों से कहना बेटा तुम इसको लिखना भी चाहो तो पहले सूत्र बनाना। विश्वम अनादिनंतम, विश्वम अनादिनंतम। मैं जब भी था, जब तीर्थंकर ऋषभदेव थे, मालूम मैंने भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ बैठ करके भोजन किया है। आपको पता है क्या? मैंने राम के साथ गिल्ली डंडा खेला, तुमको मालूम क्या? इसलिए मैं किसी से आश्चर्य नहीं करता हूं कि इन सबसे मैं मिल चुका हूं। मैं राम से मिलके आया हूं, मैं आदिनाथ से मिलके आया हूं, ऋषभदेव से मिलके आया हूं, नेमिनाथ से मिलके आया हूं। हे मित्र, ऐसा विश्व में कोई जीव द्रव्य नहीं है जिससे मिलके विशुद्ध सागर ना आया हो। जितने सिद्ध ऊपर हो चुके ना, उनसे भी मिल चुका हूं मैं, इसलिए मैं मुस्कुरा के रहता हूं। आपको लगता है इनसे मिलूं उनसे मिलूं? मुझे कभी नहीं लगता इनसे मिलूं उनसे मिलूं। क्यों? कुछ नया बचा ही नहीं है, सब पुराना है। कुछ पुराना है ही नहीं है, सब नया है। मित्र, मैं ही अकेले मिलके नहीं आया हूं, मुझे मालूम है तुमको मालूम नहीं, तुम सब मिलके आए हो। ऐसा मत समझना कि मैं ही मिलके आया हूं, आप सबके सब मिलके आए हो। यदि नास्तिक हो तो मिलके नहीं आए आप। यदि आस्तिक हो, भारत की भूमि पर जब भी धर्म की व्याख्या हो, पहले सारे धर्मों की व्याख्या नहीं होना चाहिए, पहले आस्तिक की व्याख्या होना चाहिए। आप आस्तिक हो कि नहीं? आत्मा का जन्म मरण मानते कि नहीं हो? प्रेत्य मानते कि नहीं हो? दैव मानते कि नहीं हो? भाग्य मानते कि नहीं हो? वो पुरुषार्थ मानते हो कि नहीं हो? धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ जो धर्म का व्याख्यान है उसे भी सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए विद्वानों को। यदि ये व्याख्या भारत में नहीं की गई तो भारत यानी तत्व शून्य हो जाएगा। जबकि विश्व का गुरु जो भारत है, ये तत्व के नाम पर है और किसी के नाम पर नहीं है। चाहे द्वैत की व्याख्या हो, अद्वैत की व्याख्या हो, मित्र, ये सब सिद्धांतों की व्याख्या है। पर द्वैत अद्वैत जो है ना, एकांकी है, शादबाद है, अनेकांत भूत है। पर क्या करूं, क्या करूं सुरेश भैया? ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी कर दी आप सबने मिल करके, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की है। आप अपने कक्ष के अंदर बैठ जाते हो, भाई के कमरे पर भी ध्यान नहीं देते हो। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, भाई भाई से नहीं मिल रहा है। संप्रदायों की इतनी मोटी दीवारें खड़ी हो चुकी है आज कि हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। सारे धर्माचार्य एक साथ बैठ करके फिर तत्व की चर्चा करें, मालूम मालूम सत्य पता चलेगा। धर्म तो मात्र इतना सा है, उत्पावे द्रोक्तम सत सद्रव लक्षणम। बोल यानी बत्तु स्वभावो धम्मो।
आपका समय हो गया, घबराना नहीं। मैं इन श्लोकों को आगे तब लूंगा जब तक इसको पूरा नहीं कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कठिन हो रहा है, पर मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी बहुत अच्छे से मालूम है, ये पाचन शक्ति तुम्हारी बढ़ेगी कैसे। पवन भाई, तेरी देवी तो कभी तुझे पाचन शक्ति बढ़ाने नहीं दे सकती। मालूम कैसे, मालूम कैसे? हे मित्र, आप जहां दूध लेने जाते थे वो ग्वाला पानी मिला के देता था। एक बार ग्वाले को दया आ जाए कि सेठ जी को आज बिना पानी का दूध दूंगा, पर तेरे बेटे की मां को और तेरी मां को कभी दया नहीं आती है, वो फिर भी एक गिलास पानी मिलाती है। बोलो ईमानदारी से, पानी मिलाते कि नहीं मिलाते हैं? जबकि पहले से ग्वाला मिला के लाया था। अब सोचो तुम कितने कमजोर हो चुके हो। और एक दिन क्या हुआ, ये प्रियंक भाई है, सबको पानी मिला के खिलाता है भाई। ओहो, एक दिन ग्वाले ने सोचा आज दीपावली का दिन है, आज अपने सेठ जी को शुद्ध दूध दे के आएंगे। तो उसने पानी नहीं मिलाया और बिल्कुल शुद्ध दूध दिया। और जब शुद्ध दूध पहुंच गया, लेकिन इनकी पत्नी को तो नहीं पता था ना कि एक गिलास मिलाना अपन को। इनकी पत्नी ने एक गिलास उसमें पानी मिलाया, लेकिन फिर भी एक गिलास मिलने के बाद भी वो दूध शुद्ध बचा के नहीं, क्योंकि ग्वाले वाला पानी तो नहीं मिला। जब उसने दूध तपा करके बच्चों को पिलाया, सारे बच्चों के पेट में दर्द। तो दूसरे दिन पुनः ग्वाला आया, तो ये पवन भाई लाल पीले दिख रहे थे। बोले क्यों भाई, अभी तक तू सही दूध लाता था, कल कैसा दूध लेके आया? सारे बच्चों के पेट दर्द कर रहे हैं। बेचारा अंदर अंदर मुस्कुराता है, बोले गलती मेरी है। यानी जब तुमको मैं अशुद्ध पिलाता था, उसे तुम शुद्ध मान चुके हो। तुमको निपनिया पीने की आदत नहीं है, तुमको पानी मिलावट की पीने की वो पड़ गई आदत, तुम्हारी कमजोर हो गई पाचन शक्ति, तुम मिलाया मिलाया पीते रहे हो। इसलिए मैं सब समझ गया। मेरे मिलाने के बाद ये तो मुझे घर घर की खबरें हैं कि तुम्हारी पत्नी मिलाती है पानी। मित्र, ऐसे ही धर्म की व्याख्याओं में इतना ज्यादा पानी मिला दिया गया, इतना ज्यादा पानी मिला दिया गया है कि लोगों को निपनिया दूध पीने की सामर्थ्य नष्ट हो गई है। अब मित्र धीरे धीरे पियो। अब वो ललित पाटनी नहीं आया क्या? अच्छा मित्र, सबसे कह देना, जो ये व्याख्या सुन रहे हैं आप, ये पानी मिली व्याख्या नहीं है। ये पानी मिली व्याख्या नहीं है, ये निपनिया दूध है, निपनिया दूध है। थोड़ा पाचन शक्ति बढ़ाओ। ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो सन्मति टोले से हाजमोला की गोली ले लेना, लेकिन निपनिया पानी दूध है, निपनिया दूध। धर्म क्या है? आज का विषय ब्राह्मदल हो, फिर कल पुनः चर्चा पूर्ण करेंगे। धर्म क्या है? पवन, दिलीप भाई छोटे से बड़ा हुआ है, बड़े से बूढ़ा हो जाएगा, ये सत्य है कि नहीं? ये कितनी उसको चाहे अच्छा लगे, मेरी बातें बुरी लगे, पर ये क्या टाल सकता क्या इस बात को? भैया टाल देगा क्या? है मित्र, जो तू छोटे से बड़ा हुआ है, छोटी पर्याय का व्यय हुआ है, बड़ी पर्याय का उत्पात हुआ है, तू वही है, ये ध्रुव है। पुनः आगे वृद्ध हो जाएगा और ये शरीर भी छूट जाएगा, फिर भी आत्मा नष्ट नहीं होगी। और जो तेरे शरीर के परमाणु हैं वे भी नष्ट नहीं होंगे। यदि कोई इस शरीर का संस्कार करेगा, वे राख हो जाएंगे। वो राख जो है ना, वो नष्ट नहीं होगी, वो भी बदल जाएगी। मित्र, वस्तु बदलती रहती है परंतु नष्ट नहीं होती है। इस बात को बताओ, कौन से धर्म वाला नहीं मानेगा? क्या हो रहा भाई? इस बात को कौन नहीं मानेगा? पंडित जी, दर्शन शास्त्र पढ़ो, वो भी मानते हैं। भाषा बदल दी सब लोगों ने।
वो क्या बोलते हैं, संतान चलती है। अरे संतान किसे चलती है? संतान ही होगा तो संतान चलेगी, बिना संतानी की संतान नहीं चलेगी। इसकी व्याख्या 73 नंबर के श्लोक में होगी। अभी तक वो सामान्य व्याख्या कर रहे थे गुरुभद्र स्वामी, अब उन्होंने दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्या प्रारंभ कर दी है। ये दर्शन पक्ष है। विश्व का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं मानता है कि मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा भी होऊंगा और मैं मर भी जाऊंगा, पुनः जन्म लूंगा। इसी का नाम तो उत्पाद है, ध्रुव्य है। हे मित्र, जो उत्पाद है वही ब्रह्मा है, जो यानी वह है वही शंकर है, जो ध्रुव है वही विष्णु है। बोले मतलब लोक में कहा जाता है ब्रह्मा ने रचना की है, शंकर संहार करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं। अरे समझ भाई, किसी दर्शन का ज्ञान न हो कभी बोल मत देना। जब तक किसी दर्शन का ज्ञान न हो कुछ जीव हिलाना नहीं। वैदिक दर्शन में कहा जाता है ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और विष्णु रक्षा करते हैं। मित्र समझो, इसमें रूपक क्या है? उत्पाद ब्रह्मा, वै शंकर, ध्रुव्य विष्णु। मतलब कितना गूढ़ विषय है। इधर देखो, पुनः अंगुली सीधी है, उत्पन्न हुई क्या? टेढ़ी पर्याय, ठीक है ना? टेढ़ी पर्याय उत्पन्न हुई, ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, सीधी हो गई, नाश हो गया। बोले शंकर जी आ गए, नाश हो गया। बोले सीधी कौन हुई, टेढ़ी कौन हुई? अंगुली थी ना, ध्रुव है। पर्याय बदलती हैं, पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, ध्रुव ध्रुव होता है। अबाधितम, कैसा ये? अबाधित है, अन्यथा उत्पत्ता, इसके बिना कोई अन्यथा उत्पत्ति नहीं होती है। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। ज्ञानियों, चाहे जितने कहाँ से आए श्रावक सुब्रत सर, 8-10 गाँव से 8 पंचगण के लोग आए, सबको मंगल आशीर्वाद है। और इसी बात का कि आप जिनेंद्र की पंचगण प्रतिष्ठा माँ आनंद के साथ करो और तुम्हारी निज आत्मा की प्रतिष्ठा हो। ज्ञानियों,